हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो A15s, और इसका कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब है। अभी आप देख सकते हैं, जिनका फ़ोन है उनका कहना है कि मोटरसाइकिल से गिर गया था और गिर जाने के बाद इस तरह का पोजीशन हुआ है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सेट पूरा चालू है, सेट बिल्कुल चालू है। सेट में प्रॉब्लम ये है कि सेट में जो डिस्प्ले में लाइट है वो डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, उसकी वजह से हमारे पास ये रिपेयर होने के लिए आया है। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे। पूरा सेट को हम खोल चुके हैं, खोल के बाहर किया, बाहर करने क्योंकि ये पूरा टूटा हुआ था, पीछे का भी बैक पैनल टूट गया था, सारा चीज़ टूटा हुआ था। तो खोलने में परेशानी ज़्यादा हुई नहीं, तो सारा चीज़ हमने खोल लिया। सारा चीज़ खोलने के बाद जब हम डिस्प्ले लगा के चेक करे तो डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा था। हमने कस्टमर को बताया कि ऐसी बात है, आपके डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले में लाइट सबसे पहले रिपेयर करना होगा, उसके बाद जाके आपका डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। तो हम अभी क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले का जो लाइट है सबसे पहले हम उसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद फिर हम इसको असेंबल करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले का लाइट जब तक रिपेयर होगा नहीं तब तक ये फ़ोन चालू करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि डिस्प्ले में लाइट ही नहीं आएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ोन चालू है या बंद है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हम इसको अभी आपको चालू करके दिखाते हैं कि डिस्प्ले में लाइट आता है कि नहीं। सबसे पहले हम इसको चालू करके दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद फिर से हम इसको चालू करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको आप चालू कर लेते हैं फ़ोन को। हमारा फ़ोन चालू होता है कि नहीं। चालू है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो हम फ़ोन को चालू कर लेते हैं। फ़ोन को चालू करने के बाद फिर हम इसका डिस्प्ले भी मेरे पास है, क्राउन कंपनी का है। ज़्यादातर मार्केट में यही चलता है, क्राउन ही चलता है, सस्ता भी आता है। डिस्प्ले भी इसका है, डिस्प्ले भी हमारे पास अवेलेबल है, ये देख लीजिए। और जिन किन्हीं भाइयों को इस तरह का फॉल्ट हमारे पास रिपेयर करवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले के किसी भी साइड में आपको हमारा नंबर दिख जाएगा और उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले आपका समय बर्बाद न करते हुए हम इसको सबसे पहले सेट को ऑन करके दिखाते हैं, सेट हमारा ऑन है कि नहीं। उसके बाद फिर हम इसका डिस्प्ले का लाइट रिपेयर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, हमने फ़ोन को डीसी मशीन से कनेक्ट कर दिया और डीसी मशीन का आप लोग रीडिंग देख लीजिए। आप लोग यदि एक टेक्नीशियन हो गया तो आप लोग को मालूम होगा कि डीसी मशीन का ये रीडिंग किस चीज़ के लिए है। डीसी मशीन का जब इस तरह का रीडिंग आए तो हमें पता चल जाता है कि फ़ोन हमारा चालू है, फ़ोन जो है हमारा वर्किंग कंडीशन में है। बट आप देख सकते हैं कि वहाँ फ़ोन वर्किंग कंडीशन में हमने डिस्प्ले को कनेक्ट कर दिया है। डिस्प्ले को कनेक्ट करने के बाद हमारा डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है और ग्राफिक्स जो है बिल्कुल प्रॉपर ग्राफिक्स बन रहा है। ग्राफिक्स जो है हमारा इसमें बन रहा है। अभी आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक आई बटन के जैसा देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। तो अभी हमारा डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम इसको अब रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा फ़ोन जो है रिपेयर हुआ कि नहीं, डिस्प्ले में लाइट आया कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड में हम क्या करते हैं, एक मार्किंग का निशान दे देते हैं ताकि हम रिपेयर करें तो आपको पता चले कि हमने इसी फ़ोन को रिपेयर किया है। ये मार्कर थोड़ा हमारा ख़राब हो चुका है। चलिए कोई नहीं, मार्कर से अच्छा रहेगा। इस पर हम स्क्रैच का निशान बना दें। नहीं हो रहा है। ये हमारा स्क्रैच का निशान रहा और इस पर नहीं हो रहा। ये दो जगह पे हमने निशान बना दिया हूँ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। यहाँ वाला निशान तो थोड़ा कम दिख रहा है, बट यहाँ वाला निशान आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। फ़ोन हमारा बिल्कुल चालू है।
अभी हम क्या करेंगे, फ़ोन को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, बोर्ड को बाहर कर लेते हैं और बोर्ड को बाहर करके हम इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद हम फिर इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि हमारा डिस्प्ले में लाइट आ गया तो हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा, और यदि डिस्प्ले में लाइट नहीं आया तो हमारा मिशन जो है फेलियर रहेगा। लेकिन हम कोशिश 100% अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसको हम रिपेयर करें, क्योंकि बोर्ड जो है हमारे पास फ्रेश कंडीशन में आया है। बट इसमें यही रीज़न है कि ये मोटरसाइकिल से गिरा हुआ है। अब इसके अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट अभी तो हमारे पास फ्रेश कंडीशन में आया है तो फ्रेश ही है, क्योंकि इसका सील भी नहीं उतरा हुआ है, सारा सील्ड जो है लगा हुआ है। तो बोर्ड को हम सबसे पहले इसको हम बाहर कर लेते हैं। बोर्ड जो है, ये बोर्ड जो हमारा बाहर आ चुका है। अभी आप देख सकते हैं ये बोर्ड हमारा बाहर आ चुका है, और सेम वही बोर्ड है जिसमें हमने स्क्रैच का निशान लगाया था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा बोर्ड है। बोर्ड को मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया हूँ, और अभी हम एक एक करके जो जो इसमें एलसीडी लाइट का जो लाइन है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एलसीडी लाइन है 1 नंबर पे, इस पे हमारा जीआर वैल्यू बिल्कुल सही आ रहा। उसके बाद एक गैप करके ये वाली है और ये वाला है। तो ये दोनों लाइन पे हमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्योंकि ये लाइन हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। और उसके बाद एक गैप कर, इसके बाद एक गैप करके फिर ये वाला है। इसमें हमारा जीआर वैल्यू बिल्कुल सही आ रहा है। तो जो एलईडी के का लाइन जो है उस पर हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। एलईडी के का लाइन जो है इस पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो एलईडी के का लाइन क्या है, यहाँ से होकर के सीधा इस यहाँ पे चार्जिंग जो आईसी है, चार्जिंग आईसी के पास में एक एलसीडी लाइट का आईसी है, वहाँ पे आती है। इस यहाँ पे जो चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग का आईसी के पास में ही एक कीपैड डिस्प्ले एलसीडी लाइट लगा हुआ है, एलसीडी लाइट आईसी लगा हुआ है। वहीं से इसका ट्रैक गया है। तो हम सबसे पहले ये जो थर्मल हीटसिंक टेप दिया गया है इसको हटा देंगे। इधर भी हीटसिंक टेप है, इसको भी हटा देंगे। हीटसिंक टेप को जब तक नहीं उठाएंगे ये हमारा जो शील्ड है अच्छे ढंग से नहीं निकलेगा। तो हम इस हीटसिंक टेप को सबसे पहले इसमें से हटा लेंगे, और हीटसिंक टेप को हटाने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि लाइन कहाँ से कहाँ तक गई है, क्योंकि जब तक लाइन आपको दिखाएंगे नहीं आपको मालूम नहीं चलेगा। तो हमने लेते हैं, कैमरा को हमने फिक्स कर लिया है, और ये हमारा फ़ोन है। इसको पीसीबी होल्डर में हम इसको सेट कर लेते हैं अच्छे ढंग से। और शील्ड जो हटाने का है सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, हमारा अपना अलग तरीका है, क्योंकि हमें जिस तरह से हमारा गुरुजी ने हमें सिखाया है उसी तरह से हमें शील्ड हटाना है। और बहुत सारे लोगों का है कटर से काट देते हैं, और हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि कटर से कभी भी मत काटना, क्योंकि कभी भी काम जो कस्टमर को करके देना है तो अच्छे ढंग से करके देना है, पूरे फिनिशिंग में करके देना है। इसलिए हमें शील्ड जो है कटर से नहीं काटना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास का जो एरिया है उसको हम जो सिम ट्रे जो है उसको हम हीटसिंक टेप से ढक देंगे। हीटसिंक टेप से ढकने का मेन रीज़न ये है कि जो उसका सिम ट्रे जो है, सिम ट्रे का जो एरिया है वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए हम इसको हीटसिंक टेप से इसको हम ढक देंगे। और ढक देने के बाद फिर हम इसको
शील्ड को हिट करके ओपन करेंगे। और हीटसिंक टेप देने से एक फ़ायदा ये भी होता है, हीटसिंक टेप देने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि उसके आसपास का जो एरिया है वो हिट नहीं होता है और बोर्ड हमारा जो फूलने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से हम हल्का सा, इसके ऊपर में थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ रहता है, उसको हम हल्का स्क्रैच कर देंगे ताकि ग्लू हमारा वहाँ से हट जाए और ये मेल्ट जल्दी हो। नहीं तो ग्लू रहता है तो मेल्ट जल्दी नहीं होता है, मेल्ट होने में थोड़ा वक्त लेता है। पीपीडी जो यहाँ नीचे में रहता है वो मेल्ट होने में थोड़ा वक्त लेता है, इसलिए हम ग्लू को थोड़ा कट कर देंगे। अलग किस्म का ही ग्लू रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले हिट करके हम इसको, ये जो हीटसिंक या टेप लगा हुआ है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि जब तक ये हटाएंगे नहीं हमारा काम होगा नहीं, इसलिए हम सबसे पहले इसको हटाएंगे। इसको हटाने के बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से। देखिए हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से हट चुका है। और यही है हमारा वो चार्जिंग आईसी जो इसके अंदर में लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ, यदि शील्ड अच्छे से उठाना है, आपको अच्छे ढंग से उठाना है, तो इसके चारों तरफ क्या जो है, हमें एक 138 डिग्री का पीपीडी पेस्ट देना होगा। ये देख लीजिए, इसका टेम्परेचर देख लीजिए 138 डिग्री है। हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ अप्लाई कर देंगे। ताकि ये जो हमारा इसके जो शील्ड के नीचे जो पीपीडी लगा हुआ है वो जल्दी मेल्ट हो जाए, और जल्दी मेल्ट होगा तभी जाके वो हमारा जल्दी निकलेगा, नहीं तो निकलने में थोड़ा सा परेशानी करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पीपीडी पेस्ट लगा रहे हैं। तो पीपीडी हमने चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला दिया हूँ। अब हमको हीट जो रखना है वो 330 रखना है, और एयर जो है एक से दो के आसपास, एक से डेढ़ या दो रख, डेढ़ के आसपास ही रखना है, दो नहीं करना है, क्योंकि एयर ज़्यादा देंगे तो फिर दिक्कत कर सकता है। इसलिए हमें 2 के आसपास ही रखना है, एयर 1 के आसपास ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा एयर देने से फिर दिक्कत कर सकता है।
अभी आप देख सकते हैं हमारा जो है पीपीडी जो है मेल्ट होना शुरू हो चुका है। पीपीडी हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे मेल्ट होगा वैसे वैसे हमारा जो सील्ड जो है उतारने में हमें आसानी होगा, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो बहुत जल्दी सील्ड निकल जाएगा। और टेम्परेचर तुमको एक वीडियो भेजे थे, तुम देखा भाई वीडियो? तो तुम देख भी नहीं कि तो अभी आप देख सकते हैं हमने सील्ड को अच्छे तरीके से निकाल दिया हूँ। और सील्ड को निकालने के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉइल है, कॉइल हमारा डैमेज हो चुका है। ये कॉइल जो है कॉइल हमारा डैमेज हो चुका है और कॉइल डैमेज होकर के टूट चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिस लाइन पे शॉर्टिंग दिखा रहा था उसको चेक कर लेंगे। शॉर्टिंग को चेक करने के बाद ये जो कॉइल है ये टूटा हुआ है, इसको भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं कि कॉइल की वजह से शॉर्टिंग हो रहा था या क्या हो रहा था, या बीपीएच की लाइन में शॉर्टिंग, या बीपीएच की लाइन में तो शॉर्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि बीपीएच हमारा बिल्कुल सही था। हमारा बिल्कुल चालू हो रहा था। तो ये लाइन बिल्कुल सही है और यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लाइट आईसी को बाहर कर लेते हैं। लाइट आईसी को बाहर करने के बाद उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज को अप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ से है। तो हम इस लाइट आईसी को अभी बाहर करने वाले हैं। लाइट आईसी को हम बाहर कर लेंगे। लाइट आईसी को बाहर करने के बाद हम उसमें डायरेक्ट वोल्टेज देंगे। डायरेक्ट वोल्टेज देने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर शॉर्टिंग कहाँ से है। हम उस शॉर्टिंग को हटा देंगे। यदि जो हो सकता है कि हमारा इस लाइट आईसी से ही शॉर्टिंग हो, तो लाइट आईसी को निकालने के बाद हमारा शॉर्टिंग ख़त्म हो जाएगा। यदि फिर भी शॉर्टिंग ख़त्म नहीं होता है तो फिर हम उसके आसपास में जो लगे कंपोनेंट हैं, जो कैपेसिटर डायोड वगैरह है, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम इस लाइट आईसी को बाहर कर लेते हैं। बिल्कुल सेफली इस लाइट आईसी को बाहर कर चुके हैं। लाइट आईसी को बाहर करने के बाद अब हम यहाँ का रीडिंग ले लेते हैं। अभी भी शॉर्टिंग है या शॉर्टिंग चला गया, तो शॉर्टिंग अभी भी हमारा बरकरार है। तो अब हम बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिर हमारा जो प्रॉब्लम है किस कंपोनेंट से है, यहाँ से है या फिर सीपीयू के अंदर एक
जो कैपेसिटर लगा हुआ वहाँ से है। तो इस तरह का सोल्डरिंग को चेक करने के लिए हमें रोजिन पेस्ट का ज़रूरत पड़ेगा, ताकि हम वहाँ पर डाल सकें। रोजिन पेस्ट को डालने के बाद जो कंपोनेंट हमारा ख़राब रहेगा वो हीट हो जाएगा। हीट होने से वहाँ का जो पीपीडी पेस्ट है वो मेल्ट हो जाएगा। तो बोर्ड हमारा ठंडा हो रहा है अभी। बोर्ड हमारा प्रॉपर ठंडा हो चुका है और अभी हम यहाँ पे जो है रोजिन फ्लेक्स, रोजिन का जो स्मोक है वो अप्लाई करने वाले हैं। रोजिन का जो स्मोक है जो बिल्कुल अप्लाई हो चुका है। और हम जो इस तरह का शॉर्टिंग को हटाने के लिए हम एक जुगाड़ बनाए हैं। आप भी जुगाड़ बना सकते हैं। जुगाड़ किस तरह से बनाना है, यदि आप लोग को नहीं बनाना आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम जुगाड़ बता देंगे किस तरह से बनाना है। अभी हम यहाँ पर टच करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा कंपोनेंट जो है पहले हिट होता है। तो अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारी बड़ी वाली जो है या रेजिस्टेंस के जैसे कैपेसिटर लगाया हुआ, कैपेसिटर का काम कर रहा है, वो हमारा शॉर्ट हो चुका है। शॉर्ट होने के बाद से हमारा ये प्रॉब्लम आया है, तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो शॉर्टिंग जो है वो हमें मिल चुका है। अब सबसे पहले हम शॉर्टिंग निकालेंगे और शॉर्टिंग निकालने के बाद जो इसका बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल को हम चेंज करेंगे। तो शॉर्टिंग हमारा इस कंपोनेंट से था, हम इस कंपोनेंट को बाहर कर देंगे। और साथ साथ में हम आईसी को भी बिठा देंगे, ताकि एक ही हीटिंग में दोनों काम हो जाए। तो फिर अलग से इसको हीट करके बैठाना होगा, उसमें बोर्ड हमारा डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह का ट्रिक्स एंड ट्रिक आप भी लगा सकते हैं। जो शॉर्टिंग कंपोनेंट था उसको हमने निकाल दिया है और हम एक बार फिर से हम इसका शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं कि अब हमारा जो एलईडी के का लाइन जो शॉर्ट था अभी भी शॉर्ट है या नहीं। तो अब हम इस आईसी को फिक्स कर लेते हैं। अभी तो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, अब हम इस आईसी को भी फिक्स कर लेते हैं।
अभी जो है शॉर्टिंग हमारा हट चुका है और जीआर वैल्यू जो है प्रॉपर आ चुका है। तो जो पहले यहाँ पे शॉर्टिंग था वो शॉर्टिंग ख़त्म हो चुका है, अभी हमारा जीआर वैल्यू प्रॉपर आ चुका है। दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम अकेले हैं और अकेले में वीडियो बनाना पड़ता है, और अकेले वीडियो बनाना और मोबाइल रिपेयर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि जो कोई भी पार्ट्स आपको नहीं दिख रहा है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं कि ये चीज़ हमें क्लियरली नहीं दिखा, हम उस चीज़ को अगले वीडियो में क्लियरली दिखाने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम इसको रिपेयर कर चुके हैं, और अभी ये जो हमारा बूस्ट कॉइल है, ये वाला जो बूस्ट कॉइल है जो ये हमारा डैमेज हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, हमारा बूस्ट कॉइल जो है बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इसको भी हम चेंज करने वाले हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमें कोई पुराना मदरबोर्ड देखना होगा जिसमें लाइट आईसी के पास बूस्ट कॉइल लगा हो। तो शॉर्टिंग तो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह का सेम हमने एक बूस्ट कॉइल लिया है और हम इस बूस्ट कॉइल को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो लाइट का प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस बूस्ट कॉइल को यहाँ पे हम लगा लेते हैं। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो लाइट का प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये जो हमारा बूस्ट कॉइल है प्रॉपरली लग चुका है। और एक बार हम फिर से जीआर वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि जीआर वैल्यू बहुत ज़रूरी रखता है, मायने रखता है। तो जिस लाइन में हमारी शॉर्टिंग थी अभी जीआर वैल्यू नॉर्मल हो चुकी है। जीआर वैल्यू जो आना चाहिए वो हमें मिल रहा है। अब हम बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद फिक्स करेंगे और उसके बाद हम फिर टेस्ट करेंगे कि हमारा जो इसमें लाइट का प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हमने जो हीट सिंक के लिए सपोर्ट में जो लगाया था उसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। और बोर्ड को यहाँ पर हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं ताकि बोर्ड जो है हमारा फ्रेश हो जाए। और यदि जो कहीं पे पीपीडी हमारा फंसा हुआ है तो हमारा वहाँ से हट जाए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी कहीं भी पीपीडी हमारा नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद फिर हम इसमें सील्ड लगाएंगे। सील्ड लगा करके फिक्स करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये बोर्ड जो है हमारा वही है, यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया था। और इधर हमने काम किया है अभी, क्योंकि इधर से ही हमारा प्रॉब्लम था। बोर्ड अभी थोड़ा गर्म है, तो बोर्ड को ठंडा करने के लिए हमने एक इस तरह का फ़ैन लिया हूँ। इस तरह का फ़ैन से बोर्ड को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। बोर्ड जब ठंडा हो जाएगा तो वोल्टेज कभी भी जब गरम बोर्ड में वोल्टेज अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें शॉर्टिंग का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए बोर्ड को कभी भी जब भी वोल्टेज अप्लाई करें तो ठंडा करके बोर्ड वोल्टेज को अप्लाई करें। तो यहाँ को हम बोर्ड को ठंडा कर रहे हैं। बोर्ड को ठंडा करने के बाद फिर इसमें हम चालू करके देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सही हुआ कि नहीं।
मोटर चालू रहेगा उसमें कुछ होगा कि नहीं? वैसे ही रहेगा ना वो चालू। उठो है जो उठो बोले कौन ठो? क्या लाने बोले? अच्छा उठो, हाँ? उठो नहीं लाए हैं, गेवे नहीं कि बाज़ार गेवे नहीं किया, हम जाएंगे ला देंगे। ठीक देखते हैं कल जा पाते हैं कि नहीं, कल यदि गए तो ला देंगे। वो बाद में लेंगे। ये उठो पूछ रहे थे इसे एनी टाइम ऑन रहता है। वही ऑन रहता है एनी टाइम। अच्छा पूछ रहे कोनो दिक्कत नहीं होगा। हैं। पंखा तो कैसे क्या चीज़? फ़ोन को हम फिर से डीसी मशीन में कनेक्ट कर दिए हैं। डीसी मशीन में कनेक्ट करने के बाद पावर स्विच को हम शॉर्ट करते हैं। यहाँ से पावर स्विच को हम प्रेस करते हैं और फ़ोन को हम चालू करते हैं। देखते हैं हमारा डिस्प्ले में लाइट आता है कि नहीं। अब ये बोर्ड जो है बिल्कुल रिपेयर होकर रेडी हो चुका है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि इस पर हमने मार्किंग लगाया था, सेम वही मार्किंग है। तो ये बोर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है रिपेयर होकर के। यहाँ पे मार्किंग भी है, निशान भी है, और एक निशान यहाँ पे भी है और जो थोड़ा कम दिख रहा है। तो बोर्ड हम बिल्कुल रिपेयर कर चुके हैं। रिपेयर करके अब हम इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे, और बोर्ड में फिक्स करने के बाद हम इसको चालू करके देखेंगे कि हमारा लाइट आता है कि नहीं। बैटरी को हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि डिस्प्ले जब हमको लगाना है बोर्ड को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और अब हम बैटरी को हटा देते हैं। बैटरी को यहाँ लगाते हैं। उसके बाद हम इसमें चार्जिंग को लगा के देखते हैं अभी हमारा डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं। तो भी आप लोग देख सकते हैं, पहले डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा था, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी डिस्प्ले पे लाइट आना शुरू हो गया है। बैटरी हमारा लो है, इसकी वजह से रेड ब्लिंकिंग कर रहा है, रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। चार्जिंग का तो लोगो प्रॉपर आ चुका है। अभी हम क्या करते हैं, डीसी मशीन से इसको चालू करके देखते हैं कि चालू होता है। चालू होने के बाद हमारा लाइट प्रॉपर आता है कि नहीं। तो बैटरी हमारा तो चार्ज नहीं है, तो हम बैटरी से आपको चालू करके दिखा नहीं पाए। अभी हम डीसी मशीन से इसको चालू करते हैं। डीसी मशीन से चालू करके दिखा देते हैं कि हमारा इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं। तो हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। अभी हम पावर स्विच को हम यहाँ से प्रेस करने वाले हैं।
पावर स्विच को हमने प्रेस किया, अभी फ़ोन हमारा वाइब्रेट हुआ और यह देखिए फ़ोन ओप्पो बिल्कुल चालू हो चुका है और लाइट भी आ चुका है। जो हमारा डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा था, लाइट भी आ चुका है। तो यदि आप लोगों में से किन्हीं को हमारे पास इस तरह का फ़ोन रिपेयर करवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि हम आपका फ़ोन पिकअप ना कर सके तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपको बाद में कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और हमसे कांटेक्ट करने के बाद यदि जो आपका फ़ोन में जो भी समस्या रहेगा उसका समाधान किया जाएगा। हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि आपके जो फ़ोन है वो रिपेयर करके दे। अभी आप इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड हमें मालूम नहीं है, तो पासवर्ड जिनका है फ़ोन है वो कस्टमर को ही मालूम है, ये पासवर्ड हमें मालूम नहीं है। तो फ़ोन को हम इसी तरह से रिपेयर कर चुके हैं, रिपेयर हो गया है। और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह का नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, क्योंकि जो गुरुजी ने हमें सिखाया है उन गुरुजी को सत सत नमन। क्योंकि जब तक मैंने काम सीखा नहीं था तब तक हमें ये एहसास नहीं था कि किस तरह से फ़ोन रिपेयर होता है। जब से मैंने सीख के आया हूँ तब से हमें काम प्रॉपर कर पा रहा हूँ। और यदि मैं कहाँ से सीखा हूँ नहीं सीखा हूँ, मैं कहाँ से सीख करके इस तरह का काम कर पा रहा हूँ, आपको भी सीखना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हम उन गुरुजी का आपको ज़रूर नंबर देंगे और उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। देख रहे हैं आप, प्रॉपर अभी काम कर रहा है हमारा फ़ोन, टच वर्किंग, सारा चीज़ वर्किंग है। तो इसी तरह से हमने फ़ोन को रिपेयर किया आपका सामने में ही, और आपका भी फ़ोन इसी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। आप अगले फ़ोन का अगले वीडियो का हमारा इंतज़ार के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।